Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in the last video we have completed the topic second law of thermodynamics. In today's lecture we are going to see the new and fresh topic, which is entropy. So entropy के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे entropy क्या होता है और डिफरेंट entropy कब बढ़ता है घटता है और बहुत कुछ entropy के बारे में न्यू आप लोगों को समझ में आएगा इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हैं तो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक तो न्यूमेरिकल भी लिया था, बट मैं अभी अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ न्यूमेरिकल, बट मैं वीडियो लाने वाला हूँ न्यूमेरिकल के ऊपर और अपना ओपन सिस्टम का भी ओपन फर्स्ट लॉ में ओपन सिस्टम का भी ओपन वर्क फ्लो का भी न्यूमेरिकल्स कुछ बचा हुआ है, तो उस पर भी वीडियो आने वाली है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी आ जाएगी। अपन अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, जिससे एक बार खटाखट और मैं हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स रिवाइज करवाते रहूँगा। जैसे कि आज मैंने अगर एंट्रोपी कवर किया है, ठीक है, तो पीछे का जितना भी टॉपिक है, या फिर फर्स्ट लॉ हो या फिर सेकेंड लॉ हो या फिर बेसिक्स एकदम, उस सारे के न्यूमेरिकल्स बीच में लाते रहूँगा, जिससे एक अच्छा सा रिवीजन हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आज के इस लेक्चर की एंट्रोपी की। ठीक है, तो जनरली जब भी हम लोग एंट्रोपी की बात करेंगे या फिर किसी से भी पूछो एंट्रोपी क्या होता है, तो सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है? तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। बट ये एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है एंट्रोपी का। अगर आप हायर स्टडीज या फिर अच्छे से इस एंट्रोपी को समझो, तो ये एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसे हम लोग समझेंगे और प्रूव भी करेंगे। तो पहले तो इसका डिफिनीशन एग्जैक्ट समझना पड़ेगा, एंट्रोपी है क्या। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे या फिर पहले समझिए फिर नोट डाउन करेंगे। एंट्रोपी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ये एक किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हमने पीछे भी प्रॉपर्टी काफ़ी सारे पढ़े, उसी प्रकार ये एक सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। अब हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर कोई भी सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है और एंट्रोपी किसी सिस्टम का प्रॉपर्टी है, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो वो कैसा है? पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी जब प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, हमेशा वो किस पे डिपेंड करता है? एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। और वो अगर एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक एंट्रोपी का सभी को समझ में आ गया। और एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करता है आखिर एंट्रोपी? अच्छा, इसको हम लोग ये जो पॉइंट है, अभी जस्ट हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं कैसे एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है। तो उसके लिए घबराइएगा मत, अभी इसको और अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा ये डिफिनीशन जो है। अभी बस बेसिक्स समझना है, और जैसे जैसे हम लोग आगे एंट्रोपी से डील करेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट्स और बेहतर क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आगे क्या है, एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंट्रोपी रिप्रेजेंट हमारा करता है इरिवर्सिबिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कितना इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड है उस प्रोसेस से, वो हमारा एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है इरिवर्सिबिलिटी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए ये डिफिनीशन के लिए नोट डाउन, इस डिफिनीशन को नोट डाउन करें। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट इज अ पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और दूसरा पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इट रिप्रेजेंट इरिवर्सिबिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, एंट्रोपी इट रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। ये तो बहुत बच्चे वाली क्लास के डिफिनीशन है, जब हम लोग बेसिक्स एकदम अपना क्लियर करते रहते हैं या फिर बच्चे की क्लास में पढ़ते रहते हैं, तब अगर कोई आपसे पूछता है, तो अगर आप बता रहे हैं इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, तो सही है। बट गेट लेवल का प्रिपरेशन करने के बाद अगर कोई आपसे एंट्रोपी पूछता है, फिर भी आप बता रहे हैं इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो एंट्रोपी सभी को समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंट्रोपी से डील करते हैं क्या होता है
कैसे वो एक पॉइंट फंक्शन है और क्या क्या चीज़ें हैं इंट्रॉपी में। ओके, तो एक सेकंड, मैं इसका रब करने वाला, जस्ट होल्ड, लेके आ रहा हूँ। Yes, so we are talking about entropy. तो इससे रब करते हैं और आगे बात करते हैं एंट्रोपी की। थर्मोडायनेमिक्स को बेसिक से अच्छे से समझिए, जैसे मैं ले जा रहा हूँ समझते जाइए। कोई प्रॉब्लम आए या फिर कहीं भी कुछ डिफ़िकल्टीज आए तो बताइए, उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, डरने या फिर घबराने या फिर छुपाने से कुछ नहीं रखा है। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं एंट्रोपी की। रिंग डालेंगे एंट्रोपी। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्रोपी में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या देखा था। किसी भी प्रोसेस को अगर फिजिबल होना है तो क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये हमने किससे देखा था, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी का जनरेशन कहाँ से होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जरूर कोरिलेट होगा कुछ न कुछ, तो क्योंकि इंट्रोपी जन्म ही लेता है सेकेंड लॉ ऑफ, मतलब इंट्रोपी पूरा का पूरा कोरिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आगे हम लोग पढ़ते तो इंट्रोपी आता है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोले तो इंट्रोपी को मॉलिकुलर डिसऑर्डर भी कई बार लोगों के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, मॉलिकुलर लेवल पे बोले तो उसको मॉलिकुलर डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी आप बात करते हैं ये कहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ, सेकेंड लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। या फिर डायनामिक या फिर सेकेंड लॉ ऑफ साइकिल इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा था, ये डी क्यू बाई टी अगर इक्वल टू जीरो हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो रहे तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और अगर डी क्यू बाई टी, इफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो रहे तो वो कैसा प्रोसेस होगा, नॉट पॉसिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम लोग केस वन की बात करते हैं, रिवर्सिबल साइकिल की बात करेंगे। केस वन लेंगे, रिवर्सिबल साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, केस वन रिवर्सिबल साइकिल। यहाँ तक सभी को क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे केस वन रिवर्सिबल साइकिल की, रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो रिवर्सिबल साइकिल की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऐसे समझेंगे, एक ग्राफ पे अलग अलग
पाथ के थ्रू एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 1 to 2 में 1 to 2 में एक ये पाथ हो गया हमारा 1 to 2 में एक ए हो गया या फिर बी एंड द थर्ड वन इज सी। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, बी से भी रिटर्निंग हो रहा है और सी से भी रिटर्निंग हो रहा है। तो रिवर्सेबल साइकिल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखे थे अभी, जो dq/t 1a2 ये प्रोसेस प्लस dq/t 2b1 कंप्लीट किससे हुआ, टू बी प्रोसेस से, शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि रिवर्सेबल प्रोसेस है और साइक्लिक इंटीग्रल dq/t का सम हमारा 0 होना चाहिए, इसलिए ये हम लिख सकते हैं। अब फ्रॉम रिवर्सेबल प्रोसेस अगर हम a to c कंप्लीट करें तो क्या आ जाएगा, dq यहाँ पे नोट डाउन कर लेना 4, ये कौन सा रिवर्सेबल प्रोसेस था, a to b के लिए। अब हम a to c के का बात कर रहे हैं, 4 रिवर्सेबल साइकिल a to c, 4 रिवर्सेबल साइकिल a to c, dq/t 1a2 प्लस dq/t 2c1 शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन 1 इसे हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो dq/t 2b1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 1a2 1 2b1 माइनस dq/t 2c1 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, dq/t 2b1 शुड बी इक्वल टू dq/t 2c1। ठीक है, तो या फिर अगर प्रोसेस b से जाओ या फिर c से जाओ, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, dq/t 2b1 को हम लोग dq/t 2c1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ पे या फिर बी पाथ से जाओ या फिर सी पाथ से जाओ साइक्लिक इंटीग्रल में, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एंड पॉइंट पे। और अगर ये एंड पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, जो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफिनीशन में बताया था। एंट्रोपी क्या है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो ये इस पॉइंट को नोट डाउन अभी करेंगे। द क्वांटिटी dq/t रिवर्सिबल, the quantity dq/t reversible the quantity the quantity dq/t reversible, the quantity dq/t reversible
इज सेम, ये हम लोग पिछले के अभी जो मैंने रब किया उससे कंक्लूजन लेके ये डिफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। द क्वांटिटी डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल इज सेम फॉर path B and C. It means it does not depends on the path followed by the system. On the path followed by the system. The quantity dq by t reversible is same for the path B and C. It means it does not depends on the path followed by the system. Okay. अब हम लोग आगे बात करेंगे ये डिपेंड किस पे करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इन पॉइंट्स, it only depends on the end point. It only depends on the end point. ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड पॉइंट पे. सो द क्वांटिटी डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल मस्ट बी अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी. इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं. सो द क्वांटिटी dq by t reversible must be a property and this property is known as entropy, and this property is known as entropy. और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी. एंट्रोपी अच्छे से समझ में आ गया किसे कहते हैं. ठीक है, एंट्रोपी हम लोग डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल को कहते हैं. ठीक है, सिर्फ डी क्यू बाई टी अगर तुम बोलोगे तो वो एंट्रोपी नहीं होता है, क्लियर कर लो दिमाग में से. डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं. ठीक है, डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं. एंट्रोपी समझना बहुत ज़रूरी है, एंट्रोपी का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे डील करेंगे एंट्रोपी से. ठीक है, अब हम लोग इसको एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, ds से. ठीक है, तो जो हमारा अभी हमने जो एक डेरिवेशन किया था उसमें क्या निकला था, डी क्यू बाई टी 2b1 इक्वल टू क्या था, डी क्यू बाई टी 2c1 इक्वल टू क्या है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ds को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी से. ठीक है, और ds क्या है, डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल, ds किसे कहते हैं हम लोग, डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल को. ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया. और ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है. एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को ds से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है. ये ds क्या होता है, डी क्यू बाई टी रिवर्सेबल. ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया. ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग भी डिफाइन कर सकते हैं.
बट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानना है जो इंट्रोपी जो होता है सो dq/t इरिवर्सिबल से हमेशा ग्रेटर देन होता है, ठीक है। dq/t इरिवर्सिबल से हम लोग हमेशा ग्रेटर देन होता है एंट्रोपी, ठीक है। चलिए इससे आप लोग ऐसे जान सकते हैं, इसे अगर डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे, dq/ds इज ग्रेटर देन dq/t इरिवर्सिबल, और ds should be equal to dq/t irreversible। चलिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं, हाउ ds इज ग्रेटर देन dq/t इरिवर्सिबल, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो केस 2 हम लोग लेंगे, केस 2 की बात करेंगे। केस 2 इरिवर्सिबल साइकिल, केस 2 इरिवर्सिबल साइकिल। सो अगर हम लोग इरिवर्सिबल साइकिल की बात करें तो इसका डायग्राम सिमिलर टू पीछे है जैसा हमने किया था। ये कोई 1 to 2 से हमें जाना है और अलग अलग रास्ते हैं, B C लिया था, इस बार C ले लो, कुछ ये अलग रास्ता है। C क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। C क्या है, इरिवर्सिबल है। तो हमने क्या देखा था, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल A to B, ये B प्रोसेस है, ये C'। फॉर A to B हमने क्या देखा, dq/t 1 A2 is plus dq/t 2b1 should be equal to 0, okay। dq/t 2b1 should be equal to 0। अब dq/t 1 A2 क्या होगा, माइनस टाइम्स dq/t 2b1, यहाँ से आ गया ये। अब इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है, लेस देन 0 फॉर इरिवर्सिबल साइकिल A to C। फॉर इरिवर्सिबल साइकिल हमारा C' कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉर इरिवर्सिबल साइकिल A to C' dq/t 1 A2 plus dq/t 2C'1 less than equal to 0। dq/t 1 A2 plus dq/t 2C'1 should be equal less than equal to 0, okay, less than equal to 0।
अब डी क्यू बाई टी वन ए टू को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस टाइम डी क्यू बाई टी टू बी वन, तो माइनस टाइम डी क्यू बाई टी टू बी वन प्लस डी क्यू बाई टी टू सी वन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, डी क्यू बाई टी, निगेटिव साइन चेंज करेंगे तो ये ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा, डी क्यू बाई टी टू बी वन ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी टू सी वन सी डैश वन। ठीक है, तो इस इक्वेशन और डी क्यू बाई टी टू बी वन को हम लोग क्या बोल रहे थे पिछले डेरिवेशन में, यही तो डी एस है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, डी एस इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। ये प्रोसेस कौन सा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है हमारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसको हम लोग क्या बोले थे पिछले डेरिवेशन में, डी एस। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल। यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है, डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी irreversible। ds is greater than equal to ds is greater than equal to dq by t irreversible। ठीक है, अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो कुछ इन टॉपिक से रिलेटेड नोट पॉइंट हम लोग के अब नोट डाउन करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। पहला नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, बिटवीन टू स्टेट, अगर कोई दो स्टेट के बीच में, इफ, पहले समझिए पॉइंट को फिर नोट डाउन करिएगा। बिटवीन टू स्टेट इफ नंबर ऑफ रिवर्सेबल पाथ आर देयर, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ इरिवर्सेबल नहीं रिवर्सेबल पाथ, और बहुत सारे रिवर्सेबल पाथ हैं, then for each path the quantity dq by t reversible is same which is known as entropy। अगर दो स्टेट के बीच में, क्योंकि ये एक पॉइंट फंक्शन है, अगर दो स्टेट के बीच में बहुत सारे रिवर्सेबल पाथ है तो हर एक पाथ के लिए एंट्रोपी क्या होगा, सेम होगा। इस तो नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। नोट, पहला पॉइंट क्या, बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू स्टेट्स if number of reversible path are there, then for each path the quantity dq by t reversible is same. The quantity dq by t reversible is same, which is known as entropy, ठीक है।
डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉपी बोलते हैं। पहला नोट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे। अभी हमने देखा था एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके बारे में डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल इज नॉट अ प्रॉपर्टी। जैसे डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल एक प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, वैसे ही डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल एक कोई सा भी प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ क्वांटिटी विच इज ऑलवेज लेस देन एंट्रोपी। ये एक सिंपल सा एक क्वांटिटी है जो कि एंट्रोपी से लेस देन होता है। इट इज जस्ट अ क्वांटिटी डी क्यू बाई टी irreversible is not a property. It is just a quantity which is always less than entropy, dq by t irreversible is not a property, it is just a quantity which is always less than entropy। ये हमने अभी डिराइव भी किया है, वो कैसे लेस देन है एंट्रोपी से। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है वो कैसे लेस देन है एंट्रोपी से, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि इंट्रोपी अगर पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन किस पे करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। इंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो इंट्रोपी इज सेम फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये पाथ पे, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो बिटवीन सेम इंड पॉइंट, अगर सेम इंड पॉइंट रहे तो। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंजेज ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट मस्ट बी रिप्लेस बाय रिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन द सेम इंड पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। So it only as the entropy wait for just a second। As the entropy is property, it does not depends on the path followed by the system
it only depends on it only depends on the endpoint endpoints, so entropy is same for reversible as well as irreversible process between same endpoint. अब लास्ट पॉइंट इंट्रोपी से रिलेटेड, जो कि अगर हमें कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का इंट्रोपी देखना है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, in order to find, अभी मैंने इस पॉइंट को बताया था, सिर्फ उसको नोट डाउन करवा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, क्योंकि ये सब पॉइंट अभी तो याद रहेगा बट एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाओगे. फाइंड आउट द इंट्रोपी चेंज ऑफ irreversible process, it must be replaced by reversible process between same endpoint. Must be replaced by between same endpoints. ठीक है, तो यहाँ तक एंट्रोपी के बारे में हमने डिफिनीशन समझा और एंट्रोपी को एक अच्छे लेवल तक समझ में आ गया हमें एंट्रोपी कहते किसे हैं. ठीक है, और एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, वो कैसे हमने बहुत सारा प्रूफ देखा कि कैसे एंट्रोपी डेरिवेशंस देखे, कैसे एंट्रोपी डिपेंड नहीं कर रहा पाथ पे, और कैसे एंट्रोपी इरिवर्सिबल से प्रोसेस से ग्रेटर देन होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अलग अलग सिस्टम पे, जैसे कि अगर हम लोग कभी भी हीट ऐड कर रहे हैं या फिर हीट निकाल रहे हैं, तो हीट ऐड या फिर हीट निकाल रहे हैं, तो उस केस में कैसा होगा एंट्रोपी when heat is added to the system और when heat is rejected from the system, या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो उस केस में कैसा होगा. ठीक है, तो एंट्रोपी क्या चेंजेज आएंगे उनमें, तो आगे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बाद. और जो एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें, तो न्यूमेरिकल्स हमारा आने वाला है इस जल्दी. न्यूमेरिकल के ऊपर एक बेस्ट वीडियो आने वाली है, और एंट्रोपी जो है इसमें थर्मोडायनेमिक्स जो है इस सब्जेक्ट में अच्छे से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है और अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप करना है, जिससे कि हमें हेल्प हो. और चलिए एक प्रोसेस मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, एक केस 1. तो या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही. चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अगर हीट ऐड करने पे या फिर हीट रिजेक्ट करने पे क्या होता है.
Okay.